प्यारे विद्यार्थियों, अनिल जज्बाती का प्यार भरा नमस्कार। आज हम कवि आलोक धनवा के विषय में जानेंगे। आज मैं कवि आलोक धनवा हैं, इनकी प्रसिद्ध कविता है पतंग। इन कवि के विषय में मैं बताने वाला हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आपको नए नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। आप इनका छाया चित्र देख रहे हैं। कवि आलोक धनवा। आलोक धनवा 7वें-8वें दशक के कवि हैं। इनका नाम नई कविता से जुड़ा हुआ है। इनका जन्म 2 जुलाई 1948 में बिहार के मुंगेर जनपद बेलबिहमा गांव के एक साधारण परिवार में हुआ। बहुत छोटी अवस्था में अपनी कुछ गिनी चुनी कविताओं के फलस्वरूप उन्होंने अपार लोकप्रियता अर्जित की थी। आलोक धनवा उन कवियों में गिना जाता है जिन्होंने कविता को एक नई पहचान दी। सन 1917 में इनकी जो आरंभिक कविताएं प्रकाशित हुई, उन्होंने काव्य प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। कुछ आलोचकों का तो यही दावा है कि इनकी कविताओं का भी अभी तक सही मूल्यांकन नहीं हुआ। इसका प्रमुख कारण यह है कि आलोक धनवा ने लीक से हटकर एक नवीन धारा की अभिव्यक्ति की है। भले ही उनको अल्पकाल ही में ख्याति प्राप्त हो गई, लेकिन उन्होंने अधिक काव्य रचना नहीं की। पिछले 2 दशकों से वे देश के विभिन्न भागों में सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं के रूप में काम करते रहे हैं। काव्य रचना की अपेक्षा उनकी रुचि सामाजिक कार्यक्रमों में अधिक रही है। जमशेदपुर में उन्होंने अध्ययन मंडलियों का संचालन किया। यही नहीं, उन्होंने अनेक राष्ट्रीय संस्थान तथा विश्वविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता की भूमिका भी निभाई। कवि आलोक धनवा की प्रथम कविता सन 1972 में जनता का आदमी शीर्षक से प्रकाशित हुई। तत्पश्चात भागी हुई लड़कियां तथा ब्रुनो की बेटियां, काफ़ी रचनाओं से इनको विशेष प्रसिद्धि मिली। गोली दागो पोस्टर इनकी प्रसिद्ध कविता है। इनका एकमात्र संग्रह है दुनिया रोज बनती है। आलोक धनवा को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। राहुल सम्मान, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का साहित्य सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान तथा पहले सम्मान आदि से इस कवि को सम्मानित किया गया है। कवि आलोक धनवा जी अपने बारे में कहते हैं, मैं एक इत्तेफाकन कवि हूँ। मैं मुंगेर के एक गांव बेलबिहमा से पैदा हुआ हूँ, जो चारों तरफ छोटे पहाड़ों से उतरने वाली छोटी छोटी नदियों से घिरा है। आलोक धनवा सहज, सरल तथा सामान्य भाषा द्वारा आकर्षक तथा बिंबु की रचना में सिद्धहस्त हैं। कवि आलोक धनवा समकालीन कविता के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। उनके काव्य में लगभग सभी प्रवृत्तियां देखी जा सकती हैं जो समकालीन कवियों की काव्य रचनाओं में है। आलोक धनवा की काव्य रचनाओं में सामाजिक चेतना के प्रति सरोकार है। आरंभ में तो वे समाज के शोषितों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं। इनकी कविताएं वर्तमान समाज के ढांचे को उद्घाटित करती हैं और मानवीय संबंधों पर भी प्रकाश डालती हैं। कुछ स्थलों पर भी आज की राजनीति पर करारा व्यंग्य भी करती हैं। कवि आलोक धनवा एक जनवादी कवि हैं। उन्होंने सहज, सरल तथा सामान्य हिंदी भाषा का प्रयोग किया है, जो आधुनिक प्रस्तुतियों को व्यक्त करने में समर्थ है।
उन्होंने देसी व विदेशी शब्दों से कोई परहेज नहीं किया। मानवीय संवेदनाओं के लिए उन्होंने मुहावरों में भी नयापन लाने की कोशिश की है। कवि ने अपनी रचनाओं में अलंकारों पर अधिक जोर नहीं दिया। उनकी कविताएं मुक्त छंद में लिखी गई हैं। अब इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं उनके बारे में जानते हैं। 1 नंबर पे देखिए दुनिया रोज बनती है। 2 नंबर पे जनता का आदमी। 3 नंबर पे भागी हुई लड़कियां। 4 नंबर पे देखिए ब्रूनो की बेटियां। साहित्यिक विशेषता इनकी देखें, मानवीय जीवन की निराशा और पीड़ा को शबर, सामाजिक चेतना के कवि हैं, सामाजिक समस्याओं का चित्रण, मार्क्सवादी कवि, राजनीति पर करारा जवाब देने वाले व प्रकृति चित्रण इन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। इनकी भाषा शैली देखें, भाषा सहज सरल बोधगम्य भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है। शब्द योजना और वाक्य विन्यास सूक्ष्म भावों को प्रकट करने में सक्षम हैं। तद्भव और प्रचलित विदेशी शब्दों की भी प्रधानता इनकी रचनाओं में पाई जाती है। अलंकारों का भी स्वाभाविक प्रयोग इन्होंने लगभग किया है। और 5 नंबर पे देखिए मुक्त छंद का प्रयोग इन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आपको नए नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।